sparing your valuable time and for your presence here. आई एम मिसेस पूनम शर्मा। मैं लास्ट 35 ईयर से शिमला में कथक को प्रमोट करने की कोशिश कर रही हूँ और कथक सिखा रही हूँ। आई हैव अ डांस अकेडमी, YWC शिमला में डांस अकेडमी है, कथक डांस अकेडमी, जो प्राचीन कला केंद्र के साथ एफिलेटेड है। तो हम लोग एक प्रोग्राम करने जा रहे हैं जिसका नाम है सेलेस्टियल रिदम्स। और इस कथक परफॉर्मेंस, कथक इवनिंग का मेन पर्पस शिमला में कथक को प्रमोट करना है। और मुझे ऐसा लगता है कि आजकल के टाइम में जहाँ पे वेस्टर्न डांस फॉर्म्स को या बॉलीवुड को बहुत ज़्यादा हाइप मिल रहा है, तो ये एक हमारा ड्यूटी बनती है, एक कर्तव्य है हम लोगों का कि हम आने वाली जनरेशन को अपनी जो रिच क्लासिकल हेरिटेज है, जो हमारे शास्त्रीय नृत्य विधाएं हैं, इनके साथ अपडेट रखें और उनको हम इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा इसमें उनका इंटरेस्ट बना रहे, इसके लिए हम प्रयास करते रहें। तो इसी को नज़र में रखते हुए हमने ये प्रोग्राम हम एक ये प्रोग्राम आयोजित कर रहे हैं, जो 21st को सैटरडे शाम 5:30 बजे गेटी मल्टीपर्पज हॉल में है। और इसमें YWCA डांस अकेडमी के ऑलमोस्ट 60 to 70 के बीच स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करेंगे। कथक नृत्य का पूरा टेक्निकल फॉर्म, जो हमारा कथक का एक टेक्निकल फॉर्म होता है, किस तरीके से हम उसे स्टेज पे करते हैं, उसको पूरे प्रॉपर उसी तरीके से स्टेज पे प्रस्तुत करेंगे। और इसका जो मेन हाईलाइट है वो है विदुषी डॉक्टर समीरा कौसर, जो इंडिया की, हमारे भारत की बहुत मानी हुई कथक नृत्यांगना है। उनका परफॉर्मेंस है उनके स्टूडेंट्स के साथ, जो चंडीगढ़ प्राचीन कला केंद्र के स्टूडेंट्स हैं। और उसके बाद उनका एक लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन है जिसमें वो कथक नृत्य से रिलेटेड बहुत कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को पेरेंट्स या बच्चों के साथ या जो और ऑडियंस है उनके साथ वो शेयर करेंगी। और इसका मेन पर्पस यही है कि जो बच्चे कथक, जो भी बच्चे क्लासिकल डांस फॉर्म या म्यूजिक या सिंगिंग जो सीखते हैं, उनके लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टाइम डिमांड करता है, बहुत स्लो प्रोसेस है इन चीज़ों को सीखना। और वहीं पे जो बच्चे दूसरी विधाएं सीखते हैं, जैसे आजकल वेस्टर्नाइजेशन में बहुत से, वो बहुत जल्दी आने वाली कलाएं हैं। तो जो कथक के बच्चे हैं उनको एनकरेज करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि उनको इस तरीके का एक्सपोजर दिया जाए। तो उसी को नज़र में रखते हुए इसका आयोजन किया गया है। और आप सबका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। एंड थैंक यू सो मच। अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। हाँ, केटी में मैं लास्ट 2 ईयर से, ये कोविड के बाद से मैंने नहीं लगाई है, उससे पहले मैं लगातार विंटर्स में सभी बच्चों के लिए लगाती थी। और हो सकता है इस वर्ष से मैं फिर से शुरू कर दूंगी। हाँ जी, बच्चों का बहुत फायदा होता है। जो इसमें बच्चे जो हमारे शास्त्रीय नृत्य से रिलेटेड ताल हैं, जैसे तीन ताल है, झप ताल, रुद्र ताल, जो बहुत ज्यादा मुश्किल ताल हैं, उनमें कथक की प्रस्तुतियां देंगे। और इसमें सबसे ज्यादा जो मैंने एक चीज बच्चों में देखी है कि जब वो इस तरीके की प्रस्तुति के लिए प्रैक्टिस करते हैं, अभ्यास करते हैं, तो उनको ये चीजें इतने अच्छे से उनके अंदर उनको समझ आ जाती है, जो अदरवाइज क्लास में भी उनको समझाना कई बार थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन वो स्टेज पे परफॉर्मेंस करना चाहते हैं और कथक करना चाहते हैं, तो बहुत इंटरेस्ट से ये चीज़ें सीख रहे हैं। और मैं भी चाहती हूँ कि ये चीज़ें विलुप्त नहीं होनी चाहिए। उनको आगे की जनरेशन को इन चीज़ों का पता होना चाहिए, क्योंकि हमारा बहुत रिच कल्चर है, जो आई थिंक और किसी भी कंट्री का नहीं है, क्लासिकल डांस की फील्ड में। डांस 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 में जिस प्रकार से क्लासिकल को यहाँ पर फर्स्ट स्टेप माना गया है, वहीं पर अगर बात की जाए जिस प्रकार से आजकल का जो डांस हो रहा है, तो जो नई पीढ़ी है उसका इंटरेस्ट क्लासिकल में कुछ बढ़ा है या कम हुआ है, क्योंकि आप खुद देख रहे हैं। हाँ, नहीं, एक्चुअली एक समय ऐसे आया था जब क्लासिकल डांस काफी हाईलाइट होने लग गया था, लेकिन उसके बाद मैंने उसमें डिटेरियोरेशन देखी। वो तब शुरू हुई जब हमारे कई इवेंट्स होते हैं या कुछ ऐसी क्लासेस शुरू हुई जिनमें वेस्टर्नाइज डांसेस को ज्यादा प्रमोट। और मैं किसी भी डांस फॉर्म के अगेंस्ट नहीं हूँ, सबकी अपनी मर्जी है, अपनी पसंद है। लेकिन क्लासिकल डांस में थोड़ी ये प्रॉब्लम आती है कि इसमें बहुत ज्यादा मेहनत चाहिए होती है। अगर कोई दूसरी डांस फॉर्म बच्चा 1 साल में परफेक्टली सीख जाता है, और यहाँ पे 5 साल ही कम है उसके लिए, तो वो थोड़ा सा बच्चों का इंटरेस्ट बनाए रखने के लिए इस तरीके का एक्सपोजर देना उनको बहुत जरूरी है। लेकिन अब डांस अकेडमी में जैसे मैं देख रही हूँ कि बहुत से छोटे छोटे बच्चे भी आ रहे हैं, सीख रहे हैं, तो नेचुरली उसके लिए पेरेंट्स का भी एक सपोर्ट बहुत जरूरी है।
और वो अब फिर से लास्ट 1-2 इयर्स में मैं देखती हूँ कि थोड़ा फिर से वापस ट्रैक पर आ रहा है।